दुनिया भर के खूबसूरत हिल स्टेशंस में शुमार उत्तराखंड का मसूरी अपनी हसीन वादियों के लिए जाना जाता है, जहां कई सारी जगहें हैं जहां आप घूमने भी गए होंगे। लेकिन क्या आप कभी मसूरी के उस हॉन्टेड हाउस में गए हैं जहां मजदूरों की आत्माएं आज भी रोती हैं? आज मैं आपको बताता हूँ ये जगह कहाँ है और कैसे ये एक हॉन्टेड प्लेस बन गया। मसूरी के मॉल रोड से लगभग 8 किलोमीटर दूर ये जगह हॉन्टेड हाउस नहीं बल्कि एक खदान हुआ करती थी, जिसे आज लंबी देह माइन के नाम से जाना जाता है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ आकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय के कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस दहशत को अपनी आंखों से देखा है। आसपास के लोग लंबी देह माइन के बारे में बताते हैं कि यहाँ रात को चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे दूर से ही सुना जा सकता है। आपको बता दूं, यहाँ कभी चूना पत्थर की खदानें हुआ करती थी, जहाँ 50,000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। ब्रिटिश काल के इस खदान को साल 1996 में बंद कर दिया गया था। इसे बंद करने की असली वजह ये थी कि यहाँ हादसों की गिनती साल दर साल बढ़ती जा रही थी। बताया तो ये भी जाता है कि इस खदान में हजारों मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन जालिम ठेकेदारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग बताते हैं कि इन खदानों के आसपास आए दिन अजीबो गरीब हादसे होते रहते हैं। कभी कोई ट्रक अचानक खाई में समा जाता है, तो कभी कोई गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इनके पीछे यहाँ भटकने वाली रूहानी ताकतों का हाथ बताया जाता है। अगर आप मसूरी आए हैं तो एक बार यहाँ जरूर जाइएगा। अब चलते हैं अगले हॉन्टेड प्लेस के सफर में। हैरान करने वाली वो कहानियां जो डर के साथ तकलीफ भी देती हैं। एक कहानी है उत्तराखंड के चंपावत जिले के सावला गांव की। हम सभी जानते हैं कि देश के जवान सभी की जान बचाते हैं, लेकिन एक दर्दनाक हादसे के बाद जान गंवाने वाले जवान आज कई लोगों को हादसों के हवाले कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सावला गांव की। ये गांव पहले आबाद था, लेकिन आज वीरान पड़ा है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। बताया जाता है कि साल 1952 में यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी, जिसमें 8 जवान सवार थे कि तभी अचानक जवानों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त घायल जवान मदद के लिए लोगों को पुकार रहे थे। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग वहां आए तो जरूर, लेकिन उन्हें बचाने नहीं बल्कि गाड़ी में मौजूद सामान को लूटने के लिए। किसी ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की। अगर ये लोग जवानों की मदद करते तो शायद आज उनमें कई लोग जिंदा होते, लेकिन उनके लालच ने इस गांव को आबाद से वीरान बना दिया और एक खौफनाक कहानी की शुरुआत हो गई। आज भले ही इस गांव में कोई इंसान नहीं रहता है, लेकिन उन 8 जवानों की आत्माएं आज भी यहाँ वास करती है। बताया ये जाता है कि उनकी मौत के बाद अचानक होते हादसों से परेशान लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। तब से लेकर अब तक उस गांव में आज तक कोई नहीं बस पाया। इस गांव को आज हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गांव में जहां इन जवानों का एक्सीडेंट हुआ था, वहां इन जवानों की आत्माओं की शांति के लिए नव दुर्गा देवी का मंदिर भी बनवाया गया था। और आज भी यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी रुककर मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे बढ़ती है। आप मसूरी की फेमस जगह लाल टिब्बा के बारे में तो जानते ही होंगे। कई बार आपने अपने दोस्तों के साथ यहाँ गेड़ी भी लगाई होगी, लेकिन दोस्तों, क्या आप परी टिब्बा के बारे में जानते हैं? मुझे मालूम है इस जगह का नाम कई लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि परी टिब्बा एक बहुत डरावनी जगह है, और उससे भी डरावनी है उसकी कहानी। परी टिब्बा घने जंगलों से घिरी हुई एक ऐसी जगह है जहां आप जाना तो चाहोगे पर जा नहीं पाओगे। आपको बता दूं, इस डरावनी जगह के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ कई बार आकस्मिक घटनाएं होती रहती हैं। सूरज ढलते ही परी टिब्बा से अजीबो गरीब आवाजें आने लगती हैं, मानो कोई आपके पास हो। कहते हैं परी टिब्बा में 2 प्रेमी जोड़े घूमने गए थे, लेकिन अचानक घूमते घूमते उनकी मौत हो गई। मौत इतनी खतरनाक थी कि तड़पते तड़पते दोनों ने
वहीं दम तोड़ दिया। दोनों की मौत उनके ऊपर बिजली गिरने से हुई थी और फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में उनकी जली सड़ी हुई बॉडी मिली। इस घटना के बाद से कोई भी परी टिब्बा घूमने की हिम्मत नहीं करता। आपका इन हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही और हॉन्टेड प्लेसेस की जगहों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वैसे ये भूतिया जगहें आज भी कई शहरों में बसी हुई हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।